हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सभी के बीच हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो कि क्वेश्चंस आप लोग टेलीग्राम पे पूछ रहे हैं कि सर मटेरियल्स कैसे रिसीव होता है, यानी कि आप मटेरियल्स जब रिसीव करते हैं तो आपको किन किन बातों को ध्यान रखना पड़ता है और कैसे आइटम कोड आप चेक करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आप स्टोर कीपर का काम कर रहे हैं तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड करके दिए हैं कि कैसे ये सारे काम होते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया हुआ है। मे भी हो सकता है कि थंबनेल जो है मैंने उस पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन जब आप ट्रेनिंग के जो प्लेलिस्ट है उसमें जाएंगे तो आपको एक जो है वीडियो ऐसी भी है जिसमें आपको सारे जो है डिटेल्स मैंने दी हुई है। फिर भी अगर आपको ना मिले तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे ट्रेनिंग की जो नाम से जो प्लेलिस्ट है स्टोर कीपर ट्रेनिंग, उसे आप देखें। उससे आपको काफ़ी फायदा होगा और वहाँ से आपको काफ़ी एक्सपीरियंस मिल जाएगा। हाल ही में मैं फेसबुक पे देख रहा था, एक ऑफिस वाले ने अपना वीडियो उस पर अपलोड किया हुआ था। कुछ बंदे गए थे इंटरव्यू देने के लिए, तो उनसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे थे। तो बहुत ही इजी क्वेश्चंस थे और ज़्यादातर क्वेश्चंस जो भी पूछा जाता है वो आपसे इजी ही पूछा जाता है। कोई डिफिकल्ट नहीं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता है। लेकिन आपके पास में अगर नॉलेज है और आप उसे जो है बता रहे हैं, अपनी एक्सपीरियंस उसे आप डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो उससे आपको क्या होगा कि आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी। प्लस इंटरव्यूअर जो भी होगा उसको लगेगा कि हाँ भाई, बंदे को काम आता है और इसे अच्छी नॉलेज है, तो उसमें आपको सिलेक्ट करने की चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब बात करते हैं कि मटेरियल्स कैसे आपको आइटम कोड के हिसाब से रिसीव करना है। अगर बात करें आइटम कोड की, तो अगर आप मटेरियल्स जब रिसीव करने जाते हैं तो आपको सबसे पहले क्या चीज़ ज़रूरी होती है। सबसे पहले चीज़ ज़रूरी ये होती है कि जब आपको वो सप्लायर डिलीवरी नोट दे तो आपको अपनी कंपनी का पीओ जो है होता है, परचेज ऑर्डर जिसे हम बोलते हैं, वो प्रिंट करना होता है। वो भी प्रिंट कौन सा करना है, जो सबसे लेटेस्ट होता है। अब इसमें आपको फिर जो है डाउट होगा कि सबसे लेटेस्ट का मतलब क्या हो गया। तो मैं बता दूं आपको कि जैसे कि फर्स्ट जो होता है कोटेशन से जो भी पीओ बनता है, उसमें क्या होता है, कभी कभी कोई मटेरियल्स जो है उनको ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए या फिर कम कराना चाहते हैं, तो उसमें रिवाइज किया जाता है। फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको, यहाँ पे मैंने एक परचेज ऑर्डर आप लोगों के लिए ओपन किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले में जो है लिखा हुआ है यहाँ पे परचेज ऑर्डर, ठीक है ना। ये परचेज ऑर्डर है, ठीक है। तो परचेज ऑर्डर का मतलब होता है पीओ, ठीक है। तो इसे हम परचेज ऑर्डर बोलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं पेज जो है 1 of 2 लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि 2 पेज का है। और यहाँ पे परचेज ऑर्डर आपको मिल जाता है रेफरेंस नंबर और यहाँ पे उसका डेट। तो उसके साथ साथ में यहाँ पे आपको पीओ टाइप मिल जाता है। ये पीओ टाइप आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। पीओ टाइप यहाँ पे, ये पीओ टाइप का मतलब हो गया कि ये आपका सप्लाई से है या वेयर हाउस से है, ठीक है ना। या इसमें जो है सप्लाई अलग अलग जो है इसके अपने टाइप्स आते हैं। तो ये होता है, ठीक है ना। पीओ टाइप्स में सप्लाई इंस्टॉलेशन भी होता है, सप्लाई होता है, ठीक है, ट्रांसफ़र फ्रॉम वेयर हाउस भी होता है। तो अलग अलग इसके होते हैं अपने अपने टाइप्स इसके। तो जैसे कि मेरे कहने का मतलब है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक आइटम कोड का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, ये जो कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे शायद साफ ना दिखे, क्लियर ना दिखे। मेरे पास में अभी फ़िलहाल यही है। मैं वीडियो बना रहा था तो मेरे पास यही था, तो मैं आप लोगों को इसी पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे कि आइटम कोड का आपको ये नंबर मिल जा रहा है, जैसे 2 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। तो ये जो पीओ है ये कंपनी का है, ठीक है ना। तो कंपनी का है और आप जो मटेरियल रिसीव करेंगे वो सप्लायर से होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि ये आइटम कोड उनके पास में भी हो, क्योंकि ये आपकी कंपनी का है। लेकिन बात करें डिस्क्रिप्शन की, ये तो ये डिस्क्रिप्शन आपको उसमें मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको ये साइज मिलेगी, उसकी ब्रांड नेम मिलेगी और जो भी इसमें लिखा हुआ है ये सेम सेम जो है आपके कंपनी के पीओ के हिसाब से, यानी ये इस पीओ के हिसाब से डिलीवरी नोट में होना चाहिए। उसके बाद से दूसरा जो चीज़ है ये यूनिट क्वांटिटी आपका होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें आपको एक बात का और ख्याल रखना है, ये जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है आपको इसमें भी ध्यान रखना है। यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि सेट में होता है, पीस में होता है। तो इस पे भी आपको ध्यान रखना है कि आपका जो मटेरियल्स रिसीव रहा है उसका यूनिट सेम तो है ना आपके पीओ के हिसाब से, ठीक है। कोई भी दिक्कत होती है तो आप डिलीवरी नोट पे लिख सकते हैं, लेकिन आप जो है वहाँ पे रिस्क ना लें।
आप अपने सीनियर से बात करें, तभी कोई जो भी है वहाँ पे मॉडिफाई करें, नहीं तो आप अपने इस पीओ के हिसाब से ही मटेरियल रिसीव करें। इसमें आपको जो है कॉस्ट यूनिट पे कुछ भी ध्यान नहीं देना है, ठीक है ना। आपको यहाँ पे सिर्फ आपकी ये डिस्क्रिप्शन जो दिख रही है इसी पे ध्यान रखना है और ये क्वांटिटी पे, ठीक है। ये दो चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है। उसके बाद से आपको जब भी मटेरियल रिसीव करना है तो आपका जो भी पीओ होगा पीओ मेंशन कर देना है, प्रोजेक्ट का नेम भी मेंशन कर देना है जो कि यहाँ पे मिल जाता है। उसके बाद से आपको डिलीवरी नोट से इसको मैच करना है। अब डिलीवरी नोट में कैसे, जैसे एग्जांपल के लिए ये मटेरियल का डिस्क्रिप्शन है, अब किसी और कंपनी का मैं डिलीवरी नोट आपको ओपन करके दिखा रहा हूँ, वहाँ पे उनके पास में ऐसा सेम टू सेम आइटम कोड नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए डिलीवरी नोट ओपन कर दिया एक, ठीक है। ये जो है डिलीवरी नोट है सप्लायर का मटेरियल्स जो कि पीओ के अगेंस्ट में मटेरियल डिलीवर हुआ है, आप देख सकते हैं कस्टमर पैकिंग स्लिप, ठीक है ना। तो ये डिलीवरी नोट है और वैट के साथ में है। और बाकी की जो इसमें डिटेल्स होती है फ्रेंड्स, मैं बता दूं आपको, यहाँ पे ये जो नंबर दिख रहा है, नंबर ये लिखा हुआ है, रकम ये नंबर, ये जो होता है डिलीवरी नोट है, ठीक है ना। अरबी में रकम लिखा हुआ है, तो ये डिलीवरी नोट होता है। ये इसका नंबर जो होता है ना, इसी नंबर से हम जो है इसका एमआरपी या अराइवल्स या प्रोडक्ट रिसीव बनाते हैं, वो भी मैं शो करूँगा आपको कि कैसा होता है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि फ्रेंड्स यहाँ पे जो है ये डिलीवरी नोट है, ठीक है। इसमें जो है आपको ये मटेरियल रिसीव हुआ है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इनका आइटम नंबर है, यहाँ पे आइटम कोड नहीं लिख के आइटम नंबर लिखा हुआ है, यानी कि आइटम नंबर ये जो इनका है ये अपना खुद का सेपरेट है, ठीक है ना, इन्होंने बनाया हुआ है। लेकिन अगर बात करें डिस्क्रिप्शन की, तो आप देखें यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है सेम टू सेम कंपनी के जो डिस्क्रिप्शन होता है वैसे ही मिलता जुलता होता है। तो जब रिसीव करते हैं ना, तो ये डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो देखेंगे क्या कि यहाँ पे कॉपलिंग लिखा हुआ है, कॉपलिंग 25 mm ब्लैक है, डेको का है, डेको यानी कि इसका ब्रांड नेम है, और DNC3 जो है इसका मॉडल नंबर है यहाँ पे, और ब्लैक कलर का है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको पूरा दिख रहा होगा क्लियर में। और ऐसे ही सेम टू सेम जो है यहाँ पे फीमेल एडेप्टर्स है, ये जो फीमेल एडेप्टर्स है ये वाला, ये फीमेल एडेप्टर्स का डिस्क्रिप्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है डेको DFA3 ब्लैक, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको जब भी मटेरियल रिसीव हो तो आपको अपने पीओ से इसकी डिस्क्रिप्शन मैच करनी है, आइटम कोड मैच नहीं करना है, ठीक है ना। ये चीज़ का आपका ध्यान में रखना है, क्योंकि अब अभी मैं आपको दिखा देता हूँ जो कंपनी का जो यहाँ पे पीओ होता है, उसका जो प्रोडक्ट रिसीव बनता है या मटेरियल रिसीविंग वाउचर बनता है, उसमें आइटम कोड शो होता है। तो मैं दिखा देता हूँ कि उसमें आइटम कोड कैसे, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, नोट कर लीजिए कि ये कपलिंग है 25 mm की ब्लैक डेको का, इसका जो रेफरेंस नंबर PN नंबर जो दिया हुआ है वो है DN, यहाँ पे आप देख सकते हैं DNC3 ब्लैक, ठीक है ना। अब चलते हैं उस पर चेक करते हैं। तो जैसे कि आपके सामने मैंने फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोडक्ट रिसीव ओपन कर दिया है, जैसे कि सेम पीओ की तरह होता है ये भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो आइटम कोड है ये आइटम नंबर लिख के आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे इनका ये सेम नहीं है, डिफरेंस है, ठीक है ना, यानी उससे ये जो है डिफरेंट है। तो कहने का मतलब है कि हम यहाँ पे आइटम नंबर देखते हैं तो दोनों का मैच नहीं होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब बात करते हैं इसकी डिस्क्रिप्शन की, तो आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन भी वैसे ही आ रहा है, कपलिंग PVC ब्लैक साइज 25 mm, और यहाँ पे PN लिख के आ रहा है, यानी कि इसका जो पार्ट नंबर है या जो रेफरेंस नंबर है यहाँ पे लिख के आ रहा है कि DNC3, यही चीज़ वहाँ पे भी लिखा हुआ था। और यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है इसका ब्रांड नेम डेको डक्ट, जबकि वहाँ पे डेको लिखा हुआ था, लेकिन जब आप रिसीव करेंगे तो डिलीवरी नोट पे पूरा लिखा होता है उनका नाम, तो इससे पता चल जाता है कि ये डेको डक्ट का ही है। तो ये ब्रांड नेम भी आपको जो है इंपॉर्टेंट है, रिसीव करने के टाइम में आपको ये ख्याल रखना है। तो आपको रिसीव करते में ध्यान क्या रखना है कि ये जो रेफरेंस नंबर है ये आपका सही होना चाहिए डिलीवरी नोट में। अगर ये इसमें कोई भी डिफरेंट होता है तो आप रिसीव नहीं कर सकते, अगर रिसीव करेंगे तो फिर आपको जो है बोली सुनना पड़ेगा, और हो सकता है आपको वार्निंग लेटर भी मिल जाए कंपनी की तरफ से, और मटेरियल ये जो है फिर वापस सप्लायर को भेजना पड़े, या फिर मे भी हो सकता है कि रिवाइज करना पड़े। अगर मटेरियल सेम है, रेफरेंस नंबर जो है सिर्फ सेम नहीं है, तो इस पीओ को आपको रिवाइज करना पड़ेगा। फिर आपका ये PR जो होता है या जो भी आप अराइवल्स बनाते हैं या प्रोडक्ट रिसिप्ट बनाते हैं उसको कैंसिल कराना पड़ेगा, आप बना नहीं सकते हैं, या फिर उसको आप जो है पीओ के हिसाब से जो है रिवाइज करके उसके बाद से बना सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है फ्रेंड्स कि हम जब भी मटेरियल रिसीव करते हैं तो आइटम नंबर से नहीं, बल्कि मटेरियल की डिस्क्रिप्शन, स्पेसिफिकेशन और
जो उसकी डिलीवरी नोट होती है उसकी डिस्क्रिप्शन को मैच करके तब मटेरियल सप्लायर से हम रिसीव करते हैं। तो अगर आपसे इंटरव्यूअर पूछे कि मटेरियल आप कैसे रिसीव करते हैं, तो आप कह सकते हैं कि हम मटेरियल जो रिसीव करते हैं वो अपने पीओ से मैच करके तभी रिसीव करते हैं। यानी कि हमारा जो पीओ बनता है वो पीओ के हिसाब से ही मटेरियल अगर डिलीवर हुआ है तो हम सप्लायर के डिलीवरी नोट से मैच करके उस मटेरियल को रिसीव करते हैं। फिर उसका हम जो है प्रोडक्ट रिसीव बनाते हैं, या जो भी कंपनी का आगे का प्रोसीजर होता है वो हम करते हैं इसको क्लोज करने के लिए सिस्टम में। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है स्टोर में काम होता है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स इस वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि मटेरियल को जब भी रिसीव करते हो आइटम नंबर से नहीं बल्कि डिस्क्रिप्शन या उसके पीएन नंबर जो होता है या जो भी मॉडल नंबर होता है उससे मैच करके मटेरियल को रिसीव किया जाता है। तो फ्रेंड्स इससे आपको काफ़ी जो है क्लियर हो गया होगा, मटेरियल रिसीव करने में कभी डिफ़िकल्ट नहीं होगा। आप जब भी रिसीव करेंगे काम करेंगे तो आपको काफ़ी आसानी होगी। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।